बीच का दूरी जो है, अणुओं का बीच का दूरी अगर कम रहेगा तो वह पदार्थ कैसा हो जाएगा? कठोर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? कठोर हो जाएगा। ये दोनों के बीच का दूरी अगर कम रहेगा क्या होगा? ये कठोर हो जाएगा। इसके इसके बीच का दूरी कम रहेगा तो ये कठोर हो जाएगा। इसके इसके बीच का दूरी क्या होगा? कम होगा तो क्या होगा? ये अब आप लोग को बताए थे कि आयतन, आयतन के बारे में तो समझ गए, कब कोई भी वस्तु डूबेगा कब नहीं डूबेगा। अब देखिए होता अंतराण्विक बल। अणु जो होता है, कोई जो पदार्थ बना हुआ होता है, जैसे देखिए ये क्या है? मार्कर है। ये भी किसी क्या है? अणु से मिलकर बना हुआ है। बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है? बना हुआ है। लेकिन यह क्या, इसको तोड़ेंगे तो ये जल्दी नहीं टूटेगा। क्यों नहीं टूटेगा? इसका कुछ तो कारण होगा। होगा कि नहीं होगा? तो यही रीजन है कि कुछ अंतराण्विक बल किसी में क्या होता है? कम होता है और किसी में ज्यादा होता है ना। लेकिन सभी वस्तु जो होते हैं अलग अलग कणों से मिलकर बने होते हैं। देखिए आप वही दिखाते हैं, ये जो है ये कौन चीज से मिलकर बने हुए हैं? बहुत सारे चीजों से मिलकर, अणुओं से मिलकर बने हुए हैं। लेकिन यह क्या है? ज्यादा कठोर है। इसको देखिए पटकेंगे टूटेगा? नहीं टूटेगा, है ना। अगर शीशा रहता तो क्या होता? वह टूट जाता, क्योंकि उसका अंतराण्विक बल क्या है? कम है। क्या अंतराण्विक बाउंडेशन उसका कम है। अंतराण्विक बल में उसको शक्ति नहीं है कि नहीं? अगर एक देखिएगा, अगर ले लेंगे कौन चीज का? चीनी ले लेंगे, अगर ऐसे मिसल देंगे तो वह क्या होगा? मिसला जाएगा। मिसला जाएगा ना। उसका अंतराण्विक बल क्या होता है? कम होता है। लेकिन एक जब मिश्री का क्या लेते हैं, बड़ा सा वो लेते हैं, उसको ऐसे पकड़ के मिसलेंगे फिर भी वह नहीं मिसलाएगा, है ना। बहुत ज्यादा प्रयास करेंगे फिर भी नहीं होगा। उसको क्या करना पड़ेगा? कठोर पे देकर के उसको पीसना पड़ता है ना। तो यही होता है अंतराण्विक बल। अब देखिए अंतराण्विक बल किसमें अधिक होता है और किसमें कम होता है? अधिक होने का मतलब क्या होता है और कम होने का मतलब क्या होता है ना। देखिए अंतराण्विक बल जो, देखिए ये जो है ये क्या है? ये 1 2 3 4, ये चारों जो है पांचों, यह क्या है? नजदीक नजदीक है ना। इसमें देखिए दूरी है ना, ज्यादा दूरी। इसमें भी क्या है? ज्यादा दूरी है। लेकिन इस सब का दूरी क्या है? बहुत कम है। तो देखिए जब कोई अणु बनता है, कोई जब अणु बनता है, इसका दूरी इस दोनों के बीच कठोर होगा। इसके इसके बीच का दूरी कम होगा तो यह कठोर हो जाएगा। दे हथौड़ी देते रहेंगे लेकिन वह नहीं टूटेगा। लेकिन एक पॉइंट होता है जहां पर क्या होता है? अणु किसी में कम बन जाता है ना। अणु का गैप क्या रहता है? अधिक होता है। जैसे क्या करते हैं हम? शीशा, शीशा क्या करते हैं? इसे गिराते हैं, खट से टूट जाता है। टूट जाता है ना। तो उसका अंतराण्विक बल क्या है? बहुत कमजोर है ना। और लोहा को गिराते हैं तो टूटता है नहीं। उसके अंदर जो है अंतराण्विक बल क्या है? बहुत अधिक है। एक दूसरे को एकदम टाइट से पकड़ा हुआ है ना। दोस्ती एकदम पूरा पक्का कर लिया है। तो अगर देखिए कभी कभी होता है क्या, मान के चलिए पत्थर तोड़ना है तो पत्थर तो टूटता है नहीं जल्दी। तो उसका एक पॉइंट खोजा जाता है कि वो कहां से कमजोर होगा तो वह टूटेगा। तो जहां पर अंतराण्विक बल क्या होता है? कम होता है, वहां हथौड़ी लगाओ क्या होगा? वह तुरंत टूट के बिखर जाएगा। तो अंतराण्विक बल के बारे में समझे, है ना। जतरा अंतराण्विक क्या होगा? अणुओं का बीच का क्या होगा? अणु नजदीक होगा उतना मजबूत होगा पदार्थ। अगर ये इसका ये क्या करेगा? नजदीक नहीं होगा तो ये इसका अंतराण्विक बल कमजोर हो जाएगा और वो जल्दी टूट जाएगा। अब देखिए ना, और भी आपको दे रहे हैं उदाहरण। ये देखिए छड़ी है ना छड़ी, इसको तोड़ेंगे टूटेगा जल्दी नहीं टूटेगा। इसका क्या है? अंतराण्विक बल एकदम ज्यादा है ना। देखिए एकदम लकड़ी पूरा ऐसे करेगा तो इसमें से निकलेगा, है ना। ये नहीं टूटेगा। लेकिन देखिए यही क्या है? ये सूखी हुई टहनी है ना। सूखी हुई टहनी है, इसमें देखिए छेद भी है। इसका अंतराण्विक बल क्या है? कमजोर है। इसको देखिए यह चल गया, ये देखिए चल गया, देखिए चल गया, टूट गया। इसका अंतराण्विक बल क्या है? बहुत कम है। इसलिए क्या हुआ? ये आसानी से टूट गया। ठीक है।